हेलो एवरीवन। दोस्तों, अभी प्रयागराज यानी इलाहाबाद यानी संगम यानी गंगा जमुना सरस्वती कह लें, जहां आपको महाकुंभ देखने को मिलता है। यानी सरकार ने ये जबरदस्त तैयारी कर रखी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन कभी आपने सोचा कि सर ये कुंभ की शुरुआत कब हुआ, किस राजा ने किया? और फिर हम सुनने को मिलता है कि महाकुंभ, अर्धकुंभ, कुंभ ये है क्या? क्या भारत में केवल प्रयागराज में ही कुंभ होता है? कई सारे सवाल हमारे मन में निकलते हैं, उस पर चर्चा करें। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी एसजीआई कम्युनिकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या होता है अंतर, जाने सब कुछ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो कुंभ मेला की शुरुआत है वो राजा हर्षवर्धन ने किया था। प्रत्येक 5 साल में वो एक धार्मिक संसद का आयोजन करता था। पहली बार प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया गया, प्रयाग कहा जाता था उस समय, जिसके मौजूदगी अगर हम कहें तो हर्षवर्धन के समय चाइनीज जो ट्रैवलर है, चीनी यात्री है, वेनसांग आया था। और वो अपनी किताब सियुकी में चर्चा करता है कि एक राजा है जो धार्मिक संसद का आयोजन करता है। यानी उस समय प्रत्येक 5 वर्ष में होता था। तो आप ये मानकर चलिएगा कि भारत में कुंभ मेला का आयोजन की शुरुआत या आयोजन किसने किया? सबसे पहले तो राजा हर्षवर्धन ने किया है, जो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक हम मान सकते हैं प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में। तो ये तो बात हो गया कि शुरुआत किसने की। अब हम चर्चा करते हैं कि सर ये अंतर क्या है अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में, और कितने राज्यों में किन नदी के किनारे होता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि सनातन धर्म की बात करें तो कुंभ का विशेष महत्व है। लोग कोशिश करते हैं कि जाकर कब से हम एक बार गंगा मैया में डुबकी लगा दें, क्या पता पाप धुल जाए हमारे, है ना। तो कुंभ मेले में देश दुनिया से लोग शामिल होने वाले हैं। दुनिया भर के नागा साधु भी भाग लेते हैं। और कुंभ 4 पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज यानी इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार यानी उत्तराखंड, गंगा के किनारे। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी या कहते हम क्षिप्रा नदी के किनारे। और नासिक जो महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे लगता है। तो ये तो बात हुआ कि सर किस नदी के किनारे है, कौन से राज्य है और कौन सा शहर है। अब हम बात करें इस पे कि जो चर्चा कर रहे हैं कि सर कुंभ, ये देख रहे हो कि ये सब नगा साधु हैं, जो भाई साहब मतलब क्या ही कहें, ये खूबसूरती है कुंभ की। अगर मौका मिले तो कम से कम दर्शन करने जरूर जाइएगा, क्योंकि क्या पता 12 साल के बाद हम रहें ना रहें, क्योंकि पिछला 2013 में हुआ था, तब जाकर फिर 2025 में आपको देखने को मिल रहा है। अगली बार कब होगा? 2037 में। तब तक पता चलेगा आपके बाल बच्चेदार हो गए, है ना। तो अब बात करें कि सनातन धर्म में कुंभ का विशेष महत्व है। अब इस बारे में बात करूं कि 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है, हिंदू पंचांग के अनुसार 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा महाकुंभ, यानी मकर संक्रांति के एक दिन पहले। और कब तक चलेगा? 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि पूरी 1 महीना। कुंभ मेला 3 तरह का लगता है, अर्धकुंभ है, पूर्ण कुंभ है और महाकुंभ है। इसी पे चर्चा करते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। अब कैसे तय होता है यह स्थान? जैसे मैंने कहा कि 4 स्थान पे होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जो हम ग्रहों की चाल कहते हैं, उसकी स्थिति को देखकर कुंभ मेले का स्थान तय किया जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में है और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होगा। यानी प्रत्येक 12 वर्ष में घूमेगा यह चक्र। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रयागराज के बाद सीक्वेंस घूमेगा हरिद्वार में। और फिर जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ का आयोजन उज्जैन में होगा। मतलब पहले प्रयागराज, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन। और फिर चौथा, जब सूर्य सिंह राशि, बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होगा, तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होगा, गोदावरी नदी के किनारे। यानी ये 4 स्थान। कैसे तय होता है ये बता दिया। अगर मैं बात करूं कि सर कि अर्ध कुंभ मेला क्या है, तो अर्ध कुंभ यानी आधा, महाकुंभ यानी 12 साल। तो अर्ध कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। और अर्ध कुंभ कहां चलेगा? तो अर्ध कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में चलेगा। कहां चलेगा?
प्रयागराज और हरिद्वार में चलेगा। पूर्ण कुंभ की बात करें तो ये 12 वर्ष में एक बार आयोजित होगा और पूर्ण कुंभ हमेशा प्रयागराज के संगम तट पर होगा, यानी गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे। आखिरी बार 2013 में यहां पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अगर मैं महाकुंभ की बात करूं तो इस साल होने वाला जो मेला है वो महाकुंभ है। कैसे? क्योंकि जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, सोचो 12 बार, तब उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो कुंभ मेला है वो बहुत विशेष है ना। तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है और महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में एक बार होता है। यानी 12 बार क्या कहा, तो 12 बार में एक बार कुंभ, पूर्ण कुंभ होगा। और जब 12 बार होगा तो महाकुंभ होगा, तो 12 इंटू 12 यानी कितने वर्ष हो गए, 144 साल हो गया है। यानी जो महाकुंभ इस बार है वो 144 साल के बाद आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इस बार बहुत विशेष है। महाकुंभ में अगर आप देखेंगे तो 6 शाही स्नान इस बार डिसाइड किए गए हैं। पहला 13 जनवरी 2025 को शुरुआत होगा, जिसे शाही स्नान माना जाएगा। दूसरा मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को, और तीसरा 29 जनवरी जब मौनी अमावस्या मनाया जाएगा, तब तीसरा शाही स्नान होगा दोस्तों। चौथा शाही स्नान की बात करें तो बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी जब सरस्वती पूजा होगा। पांचवा जब माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, और छठा अंतिम जब शिवरात्रि यानी जब लास्ट होगा 26 फरवरी को, है ना। इस साल महाकुंभ में ये सरकार मानकर चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, कि 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। सोचो 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से, मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसे तैयार करने में डमरू सहित 11,000 त्रिशूल का भी इस्तेमाल होगा, जिसका प्रारंभिक ढांचा तैयार कर लिया गया है। पहले स्नान से पूर्व जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में वो तैयार कर लिए जाएंगे, ताकि महाकुंभ में आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं वो आकर्षण के मुख्य केंद्र बनेंगे ये ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ये ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ये अमेठी स्थित संत परमहंस आश्रम के महाकुंभ सेक्टर 6 स्थित में शिविर में बनाया जा रहा है। यानी कहां बन रहा है, ये अमेठी में बन रहा है ये ज्योतिर्लिंग, जिसका शिविर नाग वासुकी मंदिर के सामने है। इसके लिए आप देखोगे तो रुद्राक्ष किन किन देशों से मंगाए गए हैं, ये नेपाल, मलेशिया से रुद्राक्ष मंगाए गए हैं, जो 7 दिनों में यहां आ जाएंगे। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की जो खूबसूरती है वो 9 फीट चौड़ाई और 11 फीट की ऊंचाई है, जिसमें प्रयोग हो रहे 11,000 त्रिशूलों को सफेद, काले, पीले और लाल रंगों से रंगा गया है। 12 जनवरी तक 12 ज्योतिर्लिंग के निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। संजोग देखो कि 12 जनवरी तक 12 ज्योतिर्लिंग के निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे और 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच श्रद्धालु इनका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ ACGI कॉम्पिटिशन क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।